आप सभी लोगों का कमरेड कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। और जितने भी क्लास 10 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि वो सभी लोग पाचन तंत्र के ऊपर 2 वीडियो बना रखा हूं, उसको देख लिए होंगे। तो ये भाग नंबर 3 है। इसमें पहले और दूसरे वीडियो में मैं जीभ और दांत के बारे में बता चुका था, क्योंकि पाचन तंत्र जो स्टार्ट होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जीभ और दांत के बारे में बता रखा था और मैंने सोचा कि इस वीडियो में पूरा पाचन तंत्र को ही समाप्त कर दूं, इसलिए मैंने पहले से ही लिख करके रख चुका हूं। ठीक है, वीडियो शॉर्ट बनेगा और काम वाली ही हम लोग इसमें सिर्फ बात करेंगे। तो चलिए आज हम सभी लोग पहले जान लेते हैं सलाइवा मतलब कि लार। जो हमारे माउथ में एक जो ग्लैंड होता है, लार भी बनता है। तो जो लार होता है, जो सलाइवा होता है, ये सलाइवा 2 चीज़ों से बना होता है, जिसमें 99% वाटर होता है और 1% में क्या होता है, एंजाइम होता है। 1% में आप सभी लोग कह सकते हैं कि एंजाइम होता है। अब एंजाइम में भी 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन एमाइलिस या इसी को सलाइवेरी एंजाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है, टाइलिन एमाइलिस या सलाइवेरी एंजाइम्स बोलते हैं, सलाइवेरी एमाइलिस बोलते हैं। अब देखिए ये दोनों एंजाइम करता क्या है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जितने भी भोजन के बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल होता है, उसको क्या करता है, ये जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, उसको ये टाइलिन एमाइलिस या सलाइवेरी एमाइलिस क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देता है। जैसे जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च के रूप में भोजन लेते हैं, जो भोजन के बड़ा बड़ा कोर होता है मुंह में, जो हम लोग चबाते हैं, तो जो हमारा सलाइवा मिलता रहता है इस भोजन में, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का 70% जो पाचन है वो मुंह में ही हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का 70% जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का 70% जो पाचन होता है हमारे मुंह में हो जाता है। ठीक है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन हो जाता है। और इस भोजन को हम लोग बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। इस भोजन को बोलस बोलते हैं और ये भोजन हम लोग घोटने वाले होते हैं। ठीक है, पेट में इस भोजन को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बतला दिया ये बोलस में। और जो दूसरा एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है, तो दूसरे एंजाइम का होता है लाइसोजाइम्स होता है। ये लाइसोजाइम्स क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जैसे हम लोग कोई दूषित भोजन या सड़ा हुआ फल या खराब भोजन को करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो लाइसोजाइम्स होता है हमारे लार में जो पाया जाता है वो उसको मार देता है, वहीं पर किल कर देता है। लेकिन मान लो अगर ज़्यादा बैक्टीरिया या दूषित भोजन करते हैं, तो अगर बैक्टीरिया पेट में जाते हैं तो वहाँ पर जो HCl होता है वो छोड़ता नहीं है, आगे चल को हम बतलाएंगे। ठीक है, तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है लाइसोजाइम्स, और ये सेल में भी पाया जाता है, ये कोशिका में भी पाया जाता है लाइसोजाइम्स। ठीक है, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारा लार है, जो हमारा सलाइवा, उसमें 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। एक टाइलिन एमाइलिस, इसी का नाम होता है सलाइवेरी एमाइलिस, और दूसरा लाइसोजाइम्स होता है। ठीक है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। और उस भोजन का हम लोग नाम देंगे बोलस। अब ये बोलस जो भोजन होगा ना, हमारे ईसोफेगस, हमारा जो ईसोफेगस मतलब कि फूड पाइप, जिसको आहार नली या ग्रास नली बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूँ आहार नली या ग्रास नली, इसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। और बायोलॉजी के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस से क्या होता है कि भोजन जो होता है हमारा क्या कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। अच्छा, भोजन स्टमक मतलब कि हमारे पेट में जाएगा, तो इसका जो तरीका होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग भोजन को जैसे ही निकलते हैं, जो भोजन बोलस प्रकार का है, जैसे उसको घोटते हैं अंदर, तो आराम से नहीं जाता है। उसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भोजन अटक गया, तो ऐसे आँख मूंद के ऐसे ऐसे घोटते हैं उस भोजन को। ठीक है, तो वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। जिस प्रकार से मान लो हम लोग खेत भर रहे हैं पाइप से, जो प्लास्टिक की पाइप होती है, जैसे पानी जाता है तो वो फूलते पचकते हुए जाता है, वही प्रक्रिया हमारे इस ईसोफेगस में होता है।
है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जो भोजन होता है हमारे पेट में जाता है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कॉमन सा कि जो ये आहार नली या ग्रास नली है इसकी लंबाई कितना होता है, तो आप सभी लोग बतला सकते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होता है और इसमें हड्डी उखड़ी नहीं होता है। ये कैसा ऑर्गन होता है, तो मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, यानी कि मांसपेशीय अंग होता है। ठीक है, मांसपेशीय अंग होता है, मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। और मूवमेंट कैसा बतलाओगे, तो यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू भोजन क्या होता है, पेट में जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जो भोजन होता है कहाँ चला जाता है, पेट में जाता है। और जो भोजन पेट में जाता है वो किस प्रकार का भोजन होता है, बोलस होता है, क्योंकि बोलस जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ पाचन होता है 70%। ठीक है, अब ये भोजन कहाँ पर चला आया, पेट में। लेकिन यहीं पर एक मैं बात बतला देता हूँ कि आप सभी लोग विंड पाइप को भी जान जाइए। देखिए होता क्या है, जैसे कि ये इंसान है, ठीक है, अब इंसान है, यहाँ पर ये इसका मुंह है, यहाँ से एक ये पाइप आई हुई है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं फूड पाइप, आहार नली या ग्रास नली बोलते हैं। और एक श्वास की नली होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक श्वास की नली होती है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एपिग्लोटिक्स एपिग्लोटिक्स झिल्ली पाया जाता है। जो यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे ही एपिग्लोटिक्स झिल्ली, जैसे आप भोजन करते हैं तो ये एपिग्लोटिक्स झिल्ली हट जाता है और जैसे भोजन कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। या ये जो एपिग्लोटिक्स झिल्ली होता है ये हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि भोजन करते हैं तो ये एपिग्लोटिक्स झिल्ली जो होता है, ये जो हम लोगों का विंड पाइप है, जिसको हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में ट्रासिया भी बोलते हैं, ट्रासिया पर हमेशा झुका रहता है। क्या होता है कि कभी कभी अचानक अगर दिमाग हमारा कंसंट्रेट नहीं है, कहीं दिमाग और है लेकिन भोजन कभी सड़क जाता है, अगर इसमें चला जाता है तो आदमी को हार्ट अटैक भी आ जाता है भोजन करते हो। इसीलिए ज़्यादा हंसता और बोलना नहीं चाहिए भोजन करते समय। तो हम लोग विंड पाइप को हम लोग ट्रासिया के नाम से भी बोल सकते हैं और ये भी मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग यहीं से जान सकते हैं कि ये मस्क्यूलर ऑर्गन होता है और इसको हम लोग ट्रासिया बोलते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में। अच्छा, भोजन हम लोगों का ईसोफेगस होते हुए यानी आहार नली या ग्रास नली से होते हुए कहाँ पर चला गया, स्टमक, मतलब कि पेट में चला गया। अब पेट को हम लोग कई नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग आमाशय बोलते हैं, इसको पेट बोलते हैं, उदर बोलते हैं या जठर भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप सभी लोगों को मालूम है कि इसको स्टमक बोलते हैं। अब भोजन क्या हुआ कि हमारा भोजन यहाँ पर चला आया स्टमक में। स्टमक में कैसे आया, किसके थ्रू आया, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि स्टमक में ये हमारा भोजन आ गया आहार नली या ग्रास नली के थ्रू। अब भोजन जैसे ही पेट में हमारे आमाशय में या जठर बोल लीजिए या उदर बोल लीजिए या पेट बोल लीजिए, जैसे हमारे पेट में भोजन आता है तो भोजन एज 1 से 1.5 घंटा पड़ा रहता है और 1 से 1.5 घंटा पड़ा रहता है। फिर उसके बाद जो न्यूरॉन होता है हमारे ब्रेन के पास सिग्नल लेकर के जाता है कि हमारे जो पेट में भोजन आ गया है, तो ब्रेन सिग्नल देगा, जितने भी यहाँ पर ग्लैंड है उनको बोल देगा, उत्तेजित कर देगा कि जाओ तुम लोग अपना जो भी काम है वो अपना काम करने लगो। भोजन की इसमें क्या होता है कि भोजन पचाने वाला काम वो सब अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे ही भोजन आकर के 1-1.5 घंटा यहाँ पर पड़ा रहता है तो वो 1-1.5 घंटा पड़ा रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका पाचन स्टार्ट होता है। लेकिन इसको समझने के लिए पाचन पेट में कैसा होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेट की स्ट्रक्चर समझ लीजिए। जो ये हमारा पेट है, जो ये हमारा स्टमक है, इसके ये देखिए, ये जो इसके बाहरी तरफ एक लेयर बना हुआ है जिसको मैं रेड से बनाया हूँ, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड है। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड देखिए, ग्लैंड जो हमारे बॉडी में होता है वो 3 चीज़ बनाता है, जूस बनाएगा, हार्मोन बनाएगा या क्या बनाएगा, आपका एंजाइम बनाएगा। ठीक है, जूस बनाएगा, हार्मोन बनाएगा या एंजाइम बनाएगा। और जो तीनों चीज़ बनाएगा उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। जैसे पैनक्रियाज हमारे बॉडी में मिक्स ग्लैंड है, आगे चल के अभी इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ग्लैंड क्या करता है, ये ग्लैंड है। मैंने क्यों कहा ग्लैंड, मैंने कहा कि तीनों चीज़ में से कोई ना कोई जरूर ये कुछ बनाएगा, या तो एंजाइम बनाएगा या तो जूस बनाएगा या क्या बनाएगा, हार्मोन बनाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या बनाता है। तो देखिए, ये जो हमारा स्टमक, जो हमारा पेट है, इसके बाहरी तरफ एक लेयर बना हुआ है, इसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, इसको हिंदी में आमाशय ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है जी, ये क्या करता है हमारे बॉडी में, ये हार्मोन बना रहा है। क्या बना रहा है, हार्मोन बना रहा है HCl जो तेजाब होता है। ये क्या होता है कि आप कहोगे हमारे पेट में तेजाब होता है HCl, हाँ, हमारे जो पेट है इसमें HCl पाया जाता है, तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और इसका जो pH वैल्यू होता है 1.5 से लेकर के 1.8 होता है और ये प्रबल अम्ल होता है। ठीक है,
अब ये क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ पर रख दिया जाए तो उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन हमारे पेट में क्यों है इसका रीजन अभी मैं बतलाता हूँ। क्योंकि ये हम लोग की जो मम होती है उनसे ही हमको मिल रहा होता है, ये जेनेटिक होता है। इसीलिए क्या होता है कि हमारे पेट में जलन, कभी कभी ये जलन कब देगा अभी मैं बताता हूँ। कि जैसे कि हम लोग कभी चले जाते हैं बारात वगैरह में, और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, चूँकि चाहे ज़्यादा स्पाइस मसाले वाले भोजन कर लेते हैं। तो अब चूँकि क्या होता था कि रोज़ भोजन पचाने के लिए हम लोग एक नॉर्मल जैसे रोज़ 2-4 जो भी रोटी खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं उतना ही खाते थे। लेकिन उस दिन चले गए बाज़ार में या चले गए शादी ब्याह में और खा लिए ज़्यादा भोजन, तो ज़्यादा जब भोजन कर लिए तो ये HCl ज़्यादा बनेगा। जब ज़्यादा HCl बनेगा तो आप सभी लोग को मालूम है कि ये प्रबल अम्ल, ये ज्वलनशील है, ज्वलन देने लगता है पेट को। अब देखिए इस अम्ल को हम लोग कैसे हमारे पेट में इसको बैलेंस बना कर रखा जाता है। देखिए ये जो लेयर आप सभी लोग देख रहे हैं स्टमक के बाहर तक, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इसका जो नेचर होता है वो एसिड होता है, ये अम्लीय नेचर का होता है। और जस्ट इसके बाद एक और लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। ये म्यूकोसा लेयर जो होता है ये बेस नेचर का होता है, ठीक है। ये क्षार प्रवृत्ति का होता है और आप सभी लोग जानते हैं कि बेस और क्षार आपस में मिलकर क्या हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है। इसीलिए हमारे जो पेट में होता है वो जलन नहीं होता है प्रत्येक दिन, ठीक है। अगर ज़्यादा भोजन कर लिए, ज़्यादा हमारे बॉडी में HCl बनने लगा, तब उसी दिन हमारे पेट में जलन सा होने लगता है, ठीक है। उस समय इनो वगैरह आप लोग ले लेंगे तो तुरंत सही हो जाता है। अब देखिए HCl क्या करता है ना कि ये HCl हमारे भोजन जो होता है उसको पाचन में किस प्रकार से सहायता करता है, क्योंकि HCl का अपना काम ये है कि ये भोजन जो होता है उसका पाचन में सहायता करेगा। अब ये HCl क्या करता है कि हमारे पेट में जो पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, हमारे पेट में पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम बनता है। अब मैंने कहा कि जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये 3 चीज़ बनाएगा। देखिए पहला तो ये HCl बना दिया, दूसरा पेप्सिन एंजाइम बना दिया और तीसरा रेनिन एंजाइम बना दिया। मतलब कि ये हार्मोन हो गया और 2 ठो ये क्या हो गया, ये 2 ठो आपका एंजाइम बोल सकते हैं। जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये हार्मोन और एंजाइम 2 चीज़ बना रहा है, ठीक है। अब ये जो HCl है, HCl का काम आप सभी लोग समझ गए कि ये क्या करेगा ना, ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को ये एक्टिव करेगा, ठीक है। और इसका काम ये बताइए एंटीबैक्टीरियल होता है। मैंने कहा ना कि जो ये हमारा यहाँ पर लाइसोजाइम से अगर इससे बैक्टीरिया अगर बच के चला आता है पेट में तो ये HCl यहाँ पर छोड़ेगा नहीं, इसको मार ही देगा, ठीक है। ये प्रबल अम्ल होता है। अब होता क्या है कि जैसे हम लोग क्या किए कि ये जो HCl है, HCl ये पेप्सिन को क्या करता है, उत्तेजित करता है। उत्तेजित का मतलब इसको क्या करेगा, इसको पेप्सिन जो पेप्सिन एंजाइम है इसको HCl उत्तेजित करेगा और ये क्या करेगा, प्रोटीन पेप्सिन पीफा प्रोटीन का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। किसमें कर देगा, पेप्टाइड को हो चाहे पेप्टोन्स को हो। फिर से सुन लो, जो HCl होता है ये क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को उत्तेजित करता है। और जो पेप्सिन एंजाइम होता है पेप्सिन पीफा प्रोटीन को क्या करता है, इसका पाचन करता है। प्रोटीन का मतलब जैसे हम लोग दाल खाते हैं, जैसे अंडा खाते हैं, जैसे दूध खाते हैं, दूध में प्रोटीन पाया जाता है। इन सब का पाचन कौन करता है, तो आप सभी लोग कर सकते हैं पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किस में करता है, तो आप सभी लोग कह सकते हैं पेप्टाइड या पेप्टोन्स में करता है, ठीक है। और HCl किसको और उत्तेजित कर रहा है, रेनिन एंजाइम को। रेनिन एंजाइम, रेनिन जो एंजाइम होता है ये दूध का पाचन करता है। किस में करता है, केसिन एंजाइम में। अच्छा एक प्रश्न हमेशा पूछा गया है कि बताओ और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का एंजाइम कर रहा है तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है रेनिन जो एंजाइम होता है ये दूध का पाचन करता है, किसमें, केसिन में कर देता है, ठीक है। और केसिन जो प्रोटीन पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। और मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न अभी पूछ सकता हूँ कि आप सभी लोग बता सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो हमेशा खाली सिर्फ दूध पीते हैं, तो उन बच्चों में जो एंजाइम बनता है वो रेनिन एंजाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, क्योंकि वो लोग भोजन करते नहीं हैं, वो लोग बस दूध पीते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें क्या होता है कि रेनिन एंजाइम ज़्यादा बनेगा, क्योंकि दूध का वो क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो HCl हेल्प किया पेप्सिन और रेनिन को क्या करने में, पाचन में। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा पेप्टाइड या पेप्सोन्स में, और जो रेनिन होता है मिल्क का केसिन एंजाइम में कर देगा, ठीक है। अब जो ये भोजन होता है, ये भोजन जो हमारा पाचन हो गया पेट में किसका पाचन हुआ है, तो आप सभी लोग बोल सकते हैं कि सर
प्रोटीन का। अच्छा, मुंह में किसका पाचन हुआ था? तो आप सभी लोग बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का। मतलब कि हमारे भोजन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, और अगर कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ पाचन हुआ है, प्रोटीन और लिपिड्स का पाचन नहीं हुआ है, तो इस भोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन हो गया, पेट हमारा जो स्टमक है इसमें प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, तो अब इस भोजन को हम लोग बोलेंगे काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? CHYME, काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? काइम बोलेंगे। यानी कि जब हमारा जो भोजन है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइम। चाहे आसान भाषा में अगर बोला जाए तो जो हमारे पेट में की जो भोजन होती है, जो हमारे पेट की जो पचित भोजन होती है, उस भोजन को हम लोग काइम बोलते हैं। मुंह की पचित भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मुंह की पचित भोजन को बोलस बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी नॉर्मली ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पेट के कितने भाग होते हैं? तो पेट के आप सभी लोग बोल सकते हैं, डिटेल में पढ़ना नहीं क्लास 10 के बच्चों को, आप सभी लोग बोल सकते हैं कि पेट के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक होता है। तो कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक पेट के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर जो पेट में हमारा भोजन था वो काइम भोजन, यहाँ पर तो जो भी प्रक्रिया हुआ, जो भी पाचन हुआ, अब ये भोजन कहाँ पर चला आएगा? ये भोजन चला आएगा छोटी आंत में, यानी कि जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है। अब छोटी आंत में जैसे ही आएगा, तो यहाँ पर देखिए छोटी आंत में यहाँ पर आपका लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं, यकृत लगा हुआ है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज लगा हुआ है। पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या होता है? जो हार्मोन बनाता हो, एंजाइम और जूस तीनों बनाता हो। ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि 6 से 6.25 मीटर इसकी लंबाई होती है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लिएगा हमेशा आप सभी लोगों से, और औसत 2022 के पेपर में कंफर्म है क्या आएगा? आप बतलाओ आहार नली की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नली की लंबाई आप सभी लोग कह सकते हैं कि लगभग 9 मीटर होती है। ठीक है। सिर्फ पूछ ले आपसे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर होता है। को पूछ ले आपसे बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आप सभी लोग कह सकते हैं 1 से 1.25 मीटर होता है। बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है, छोटी आंत से। ठीक है। और मैं बात करूं कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। ड्यूडेनम जो ये पहले यू आकार का बना हुआ है, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जेजुनम है, और जो यहाँ पर यू आकार का देख रहा है, आप सी आकार के बोल सकते हैं अल्फाबेट इंग्लिश के, तो ये इलियम हो जाएगा। मतलब कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। ठीक है। ये ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.25 मीटर होता है। यह भी मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है कि जो भोजन होता है उसको डायरेक्शन मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन भोजन को कैसे मिलता है? तो भोजन को यहाँ पर डायरेक्शन कौन देता है? म्यूकस देता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को क्या करता है? डायरेक्शन देता है, ताकि ये पेट में चिपक न जाए, और ये क्या होता है? ये आगे बढ़ता जाए, इसीलिए म्यूकस का यहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटी आंत का पहला वाला भाग है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में क्या करता है? यकृत जो बनाता है। यकृत बनाता है क्या है? तो यकृत बनाता है, आप लोग बता सकते हैं कि जो यकृत बनाता है ये बाइल जूस बनाता है, जिसको हम लोग पित्त रस बोलते हैं, और इसका जो कलर होता है ग्रीन होता है। ये 24 घंटा बनता रहता है। इसका कलर हमेशा पूछ लेता है कैसा आता है? बाइल जूस का जो पित्त रस होता है, इसका जो कलर होता है ग्रीन होता है। और ये करता क्या है ना कि जो हम लोग जैसे खा लिए, क्या बोलते हैं, डालडा खा लिए, हम लोग घी खा लिए, हम लोग तेल खा लिए, हम लोग जो फैट मतलब कि जो वसा वाली चीज़ है उसको हम लोग खा लिए। तो अब ये क्या करता है कि जो बाइल जूस होता है ना, ये छोटी, देखिए यहाँ पर बात सुनिए, हम लोगों का मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, चला आया पेट में, पेट में किसका पाचन हो गया? प्रोटीन का पाचन हो गया। लेकिन अभी फैट का जो लिपिड्स है, जो वसा है, इसका तो पाचन नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि छोटी आंत में जैसे ही आएगा ना, तो यहाँ पर ये हमारा जो लीवर है, जो यकृत है, यकृत क्या करेगा? बाइल जूस बनाएगा, और बाइल जूस बना करके ये ड्यूडेनम वाले भाग में गिरा देगा। अब जैसे ही ड्यूडेनम वाले भाग में गिरेगा, तो ड्यूडेनम वाले भाग में क्या आया है? लिपिड्स आया है। तो लिपिड्स के जो बड़े बड़े भाग होते हैं उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वसीयकरण बोलते हैं। ठीक है। अब यानी कि लार्ज पार्टिकल ऑफ फैट या लिपिड्स बोल सकते हैं, इन ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्टिकल ऑफ फैट। अब इसको छोटे छोटे भागों में
तोड़ देगा। मतलब कि यहाँ पे एक तरह से आप सभी लोग कह सकते हैं जो बाइल जूस होता है, जो पित्त रस होता है, एक तरह से आप सभी लोग कह सकते हैं जो वसा होता है, जो तेल होता है, जो घी होता है, जो डालडा होता है, उसका ये पाचन करता है। कौन करता है? बाइल जूस। बाइल जूस बनाता कौन है? तो बाइल जूस आप सभी लोग कह सकते हैं यकृत जो हमारा लीवर है ये बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप सभी लोग तेल वाले चीज़ या डालडा वाले चीज़ कम खाइए, क्योंकि बाइल जूस अगर जिसमें लीवर जब खराब हो जाएगा तो बाइल जूस उतना नहीं बना पाएगा और बॉडी के लिए हानिकारक हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बाइल जूस ज़्यादा बना देता है हमारे यकृत, तो ये जाकर के यहाँ पर गॉल ब्लैडर में क्या जाता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही बाइल जूस अगर इस गॉल ब्लैडर में जम जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस व्यक्ति को क्या हो गया, पथरी हो गया। और डॉक्टर क्या करता है, पहले तो दवा देगा, अगर दवा से ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, ना तो इसको क्या करता है, इस गॉल ब्लैडर को यहीं से ऑपरेशन करके निकाल देता है। इसका कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होता है। और इधर इसके आप सभी लोग बोल सकते हैं कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड में आप सभी लोग बोल सकते हैं, इसके राइट साइड में बोल सकते हैं कि पैनक्रियाज लगा होता है। और पैनक्रियाज क्या होता है, ये मिक्स ग्लैंड होता है, जूस एंजाइम और क्या बनाता है, हार्मोन तीनों बनाता है। और ये 4 प्रकार का बनाता है। आप सभी लोग बोल सकते हैं कि अल्फा, बीटा और एफ, ये 4 प्रकार के सेलों से बना होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों मिलकर अल्फा, बीटा और जो डेल्टा ये सेल है ये तीनों मिलकर के हार्मोन बनाते हैं, जबकि ये 75% बनाते हैं। और जो ये आपका एफ सेल है ये 25% अकेले क्या करता है, अकेले जूस या एंजाइम बनाता रहता है। कौन? पैनक्रियाज का। ठीक, इतना बात कन्फर्म आप लोगों को हो गया होगा। अब ये क्या होता है कि भोजन आपका चला आया यहाँ पर। अभी इस भोजन जो आया है इसमें आप सभी लोग कह सकते हैं कि मुंह में आप सभी लोग बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। आप सभी लोग बोल सकते हैं स्टमक जो पेट है यहाँ पर क्या हो गया, पाचन हमारा हो गया प्रोटीन का हो गया। और यहाँ पर बोल सकते हैं फैट्स या लिपिड्स का पाचन हो गया। एक तरह से हमारे जो भोजन है उसमें ऑलमोस्ट सबका पाचन हो गया। अब क्या होगा ना कि ये जो यहाँ से एक चक्कर ऐसा लगा होता है, बड़ी आंत लगा होता है। ठीक है, एक चक्कर सिर्फ ऐसे लगा होता है, एक बार ऐसे जाता है और ऐसा चला आता है, फिर आप ऐसे घुमा करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत आती है। अगर मैं बात करूं कि जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप सभी लोग बोल सकते हैं कि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1 से 1.25 मीटर लंबी होती है। और ये क्या होता है कि छोटी आंत से इसका जो व्यास होता है ज़्यादा होता है। ये भी मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यकृत के बारे में। तो यकृत का जो अध्ययन होता है इसको हिपैटोलॉजी बोलते हैं और ये हिपैटिक सेल से बना होता है, इसीलिए इसका अध्ययन को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। जो हमारा यकृत होता है, जो लीवर होता है, ये 1500 से 1700 ग्राम इसका वजन होता है। आप सभी लोग कह सकते हैं कि लीवर इज अ हार्डेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंटरनल आप सभी लोग बोल सकते हैं कि जो लीवर इज अ हार्डेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारा यकृत होता है, जो लीवर होता है, इसका वजन 1500 से 1700 ग्राम, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं 1.5 kg का लगभग में होता है। और ये हिपैटिक सेल से बना होता है, इसका अध्ययन को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। और इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस जो होती है बहुत तेज़ी से होता है। कोई व्यक्ति चाहे तो अपना लीवर को 35%, 70%, 50% डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है। मैंने बतलाई दिया कि ये क्या करता है, ये जो इसका काम होता है, ये बाइल जूस बनाता है जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और ये 2400 घंटा बनता रहता है। और ये जो बाइल जूस होता है, ये जो फैट या लिपिड्स होता है इसका क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, अब भोजन गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में यहाँ पर जहाँ पर ये समाप्त हो रहा है छोटी आंत कहाँ पर, इलियम में। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट ये हो रहा है आपका जो बड़ी आंत है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सिक्कम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। तो जहाँ पर आप सभी लोग बोल सकते हैं कि ये छोटी आंत का अंतिम भाग ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जहाँ पर इलियम समाप्त हो रहा है और जहाँ पर सिक्कम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर अपेंडिक्स लगा होता है, जो इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। हम लोग के जो पूर्वज हुआ करते थे वो सब घास पत्ते खाते थे, तो हमारे पाचन में जो अपेंडिक्स था ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता था, लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके निकाल भी दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब ये क्या करता है कि सिक्कम ये हो गया,
ठीक है। और ये जो भाग ऐसे एक बार घुमा होता है, मतलब कि इसके 3 भाग होते हैं, सिक्कम होते हैं, कोलोन होते हैं और रेक्टम होते हैं। यहाँ से जहाँ पर स्टार्ट होता है बड़ी आंत, ये सिक्कम हो गया, ये जो ऐसे जा रहा है ये आपका क्या हो गया, कोलोन हो गया, और जो यहाँ पर समाप्त होगा और जहाँ पर एनस, जहाँ हमारा गुदा होता है जिसको हम लोग एनस बोलते हैं, जहाँ से हम लोग अवशिष्ट पदार्थ को त्यागते हैं, उसको जहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो पचित या अवशिष्ट भोजन होते हैं जहाँ से हम लोग त्याग कर देते हैं उसको गुदा या एनस बोलते हैं। तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो बड़ी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम ये हो गया आपका, जेजुनम ये हो गया और इलियम ये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से सिक्कम क्या होता है, जहाँ पर इलियम समाप्त होता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ी आंत का जो सिक्कम होता है स्टार्ट हो जाता है। जो एक फेरा घुमा होता है उसको बोलते हैं कोलन। कोलन में क्या होता है कि हमारा जो भोजन होता है, जहाँ पर पचित भोजन होता है, जो उसमें पानी होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, उसमें से पानी की मात्रा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक भी होते हैं, तो उतना हम लोग को डीप में पढ़ना नहीं है। तो आप सभी लोग कह सकते हैं ये कहाँ पर पानी का अवशोषित होता है हमारे पचित वाले भोजन में से, तो आप सभी लोग बोल सकते हैं कि बड़ी आंत के कोलोन वाले पार्ट में पानी का अवशोषित होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एनस ले कौन लगा होता है, तो आप सभी लोग बोल सकते हैं रेक्टम। फिर उसके बाद एनस ले हम लोग अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कर देते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ये अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तब फिर मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।